चलिए, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस सेशन में जैसा मैंने आपको बताया कि बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, या फिर किस तरह से मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ। या फिर कई बार आपने नोट करा होगा कि जब आप टाइम फ्रेम स्विच करते हैं तो कई बार क्या होता है कि 15 मिनट पर आपको मार्केट अप दिखता है, 5 मिनट पे डाउन दिखता है, 1 घंटे पे साइडवेज दिखता है, राइट। सो उन सिनारियोज़ में किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है और किस तरह से वहाँ पर जो मार्केट की प्रोजेक्शन है या फिर एग्जीक्यूशन है, उन सभी पर मतलब कि ओवरऑल किस तरह से हम ध्यान दें कि एनालिसिस एनालिसिस ही रहे, ना कि पैरालिसिस बन जाए। क्योंकि अगर 15 मिनट पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, 1 घंटे पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो 5 मिनट का एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। ना इसका जो सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है, वो इस तरह से नहीं है कि एक स्टेटमेंट में या एक सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन या बता सकूं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप में से कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ एडवांस हैं, तो मैं बिगिनर्स को भी हेल्प कर सकूं और वहाँ पर जो एडवांस है आपको भी समझा सकूं कि एक्चुअली काम कैसे करना है या फिर स्ट्रक्चर को समझना कैसे, ताकि जो प्रोजेक्शन है उसकी एडवांटेज आप ले सकें, या फिर जो आउटकम मार्केट से आने वाला है आपके फेवर में उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकें। सो बात की एक बात, अगर आप बिगिनर हैं तो पैटर्न्स इतना इजीली आपको समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर मार्केट का थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो एनालिसिस है अपना, स्पेशली अगर बात आप इंट्राडे की करें, तो 15 मिनट्स और 1 आवर पर आपको डायरेक्शन का व्यू लेना है। और 15 मिनट के नीचे की जो टाइम फ्रेम है, यूजुअली 10 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, राइट। जितना आप नीचे जाएंगे उतना क्या होगा कि वहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ है उतनी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप कल परसों ही मार्केट में आए और 1 मिनट पे अपनी पूरी महारत दिखा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वहाँ पे जो आउटकम है वो नहीं मिलने वाला है। तो सिनारियोज़ को सिंपल रखें, जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो ठीक है, लेकिन कुछ ना समझ में आए और बिगनिंग फेज में आप एक काम करें, 15 मिनट और 1 आवर पर अपना एनालिसिस करें, और इसके नीचे की ये वाली जो टाइम फ्रेम्स हैं इन पर आपकी एग्जीक्यूशन रहेगी। और ये भी ध्यान रखिए, जो एलियट वेव का साइकिल है इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 4 5 और ABC हो इतना, पर जो एलियट वेव है टेक्निकली इसमें हर एक वेव ट्रेडेबल होती है, अगर ट्रेडर को स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि मार्केट में करंट में वो कहाँ पर खड़ा है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो जो मार्केट का एक कंप्लीट साइकिल है उसे फिगर आउट करें 15 मिनट्स एंड 1 आवर पर, और उसके बाद इंट्राडे या इंटरनल स्ट्रक्चर पर आपका जो नेक्स्ट मोटिव होता है, जिसकी प्रोजेक्शन की स्टार्ट आप एक्स से करोगे, वहाँ से फिर प्लान करें। मतलब कि सिंपल है, 15 मिनट्स 1 आवर पर आपका एनालिसिस लगेगा, मतलब कि यहाँ से आपका डायरेक्शन का व्यू आएगा, साइडवेज मार्केट में हो, अप ट्रेंड में हो कि डाउन ट्रेंड में हो, और उसी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट या 1 मिनट पर आपका जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन करना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 15 मिनट पर एग्जीक्यूशन, 15 मिनट्स पर जब आपका एनालिसिस आप कर रहे हैं और उसमें जो आपका प्रोजेक्शन है या पैटर्न की कंप्लीशन इस डायरेक्शन की आ रही है, तो भूल कर भी 1 मिनट या 5 मिनट्स पर आप ये वाली ट्रेड सेटअप्स ना देखें। वो देखी जा सकती हैं, 50-20 पॉइंट्स, आपको 30 पॉइंट्स डाउन साइड के इंट्राडे मिल जाएंगे, बट बहुत रिस्की है क्योंकि ये करेक्टिव डाउन साइड में आएगा। तो पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्शन आपको इस टाइम फ्रेम पर करना है, एग्जीक्यूशन आपको लोअर टाइम फ्रेम पर करना है। जो स्विंग्स करते हैं, ओवरनाइट करते हैं, आपके लिए एग्जीक्यूशन की टाइम फ्रेम रहेगी 30 मिनट्स से लेकर 1 आवर पर। यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन होगा, और 4 आवर से लेके ये जो मंथली टाइम फ्रेम तक का जो व्यू है या जो डायरेक्शन है वो आपका इन टाइम फ्रेम से आएगा। मतलब कि कंफ्यूज नहीं करना है कि डेली पर साइडवेज है कि वीकली पर, मंथली पर। एक ओवरव्यू बताना है कि इन टाइम फ्रेम पर एक सिंगल डायरेक्शन किस तरफ मार्केट प्रोजेक्ट कर रहा है, वो आपने फिगर आउट करना है, और उसी डायरेक्शन में आपको एग्जीक्यूशन करना है अपना 30 मिनट्स एंड 1 आवर पर। अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो ठीक ठीक आप बिगिनिंग फेज में काम करेंगे और इवेंचुअली आप इंटरमीडिएट टू एडवांस हो जाएंगे। ये तो बात बिगिनर्स की। नाउ इंटरमीडिएट टू एडवांस आप क्या फिगर आउट कर सकते हैं? टेक्निकली मार्केट में ऐसे काम होता नहीं है। नाउ मार्केट में एक्चुअली काम होता है ऐसे कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न्स हैं, उनकी कुछ मिनिमम आउटकम होते हैं और मैक्सिमम आउटकम होते हैं। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। बट कोई भी पैटर्न आप उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो, तो जब इस पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे तो ये पैटर्न आपको सबसे पहले तो जिस टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न आपको जिस टाइम फ्रेम पर दिख रहा है उन सभी टाइम फ्रेम पर ये एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, जरा इस चीज पर ध्यान दीजिए। ये आपका साइकिल है, यहाँ पर आपकी वेव है, और उसके बाद आप नोट करो आपको ये चीज दिख रही है, राइट। अब ये कब तक आपको दिख रही है? लेट्स गो टू दी 4 आवर स्ट्रक्चर।
अभी 4 आवर पर हैं हम। अब मैंने टाइम फ्रेम स्विच कर दिया पर मार्केट का स्ट्रक्चर तो नहीं बदला ना, मार्केट का स्ट्रक्चर तो अभी भी वही है। कैन यू सी इट, वो अभी भी वैलिड है। लेट्स गो टू दी 45 मिनट स्ट्रक्चर, चलिए वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये आपका स्ट्रक्चर है साइकिल, ये आपकी वेव, अभी भी आप वही देख सकते हैं। लेट्स गो टू दी 30 मिनट स्ट्रक्चर, अभी भी देख लीजिए कुछ बदलाव है। तो समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट्स पे चले जाते हैं। चलिए अब बताइए, क्या वो चीज़ें आपको नहीं देख पा रहे हो जो आप यहाँ पर देखना चाहते हैं? तो जब तक ये पैटर्न वैलिड है, वो जो इसका मिनिमम प्रोजेक्शन होता है या फिर जो इसका एंटिसिपेशन आता है इस पैटर्न की, क्योंकि वो पैटर्न विजिबल है, आइडेंटिफाइड है, इस वजह से यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आएगी आपकी वो ये आएगी। और जो ट्रेड सेटअप्स है फिर आपने अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप 30 मिनट ट्रेड करें, 15 मिनट ट्रेड करें, 1 आवर ट्रेड करें, आप टाइम फ्रेम ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली मार्केट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि इससे फ़ायदा यह होगा कि कई ट्रेडर्स को टारगेट की इश्यूज आते हैं कि चलो ये दिख रहा है मार्केट में, मैं टारगेट कहाँ रखूँ। पर टाइम फ्रेम में अगर फंस के रह जाओगे तो वही बात है, आपको 1 आवर पर रेजिस्टेंस मिलेगा, 4 आवर पर सपोर्ट मिलेगा। तो सिनारियोज वाइज ये पैटर्न देखो कितनी जगह रेप्लिकेट हो रहा है, चाहे 15 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, 45 मिनट्स हो, 1 आवर हो। लेट्स गो टू, चलो वीकली चलते हैं। वीकली पर देखो, अब देखो ज़रा, अब दिख रहा है क्या वो पैटर्न? अब आपको एक कैंडल दिख रहा होगा वहाँ पर, ये रहा, इसी में है सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है, वो जो स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई किया है, वो जो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया, उसका इस टाइम फ्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है। और हर एक पैटर्न की एक मिनिमम प्रोजेक्शन आती है और हर एक पैटर्न की मैक्सिमम प्रोजेक्शन आती है। तो जो टारगेट होते हैं वो मैक्सिमम पर नहीं रखते हैं, मिनिमम पर रखते हैं, ताकि जो ऑर्डर है वो फिल हो जाए। अगर हमेशा मैक्सिमम करोगे तो पैटर्न का आउटकम तो आ जाएगा, पर एक्चुअली टारगेट जो पैटर्न का आउटकम है मिनिमम तो वो आ जाएगा, पर आपके ऑर्डर्स क्योंकि मैक्सिमम पर रखें तो वो वहाँ पर फिल नहीं होंगे। जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसके आइडेंटिफिकेशन आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल है। तो पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन आपने 18 तारीख को कर ली, आपका जो भी यहाँ पर सिनारियोज आपने अपनी स्टडीज़ बिठा ली कि यह पैटर्न है, यह स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर या पैटर्न के हिसाब से मिनिमम जो आउटकम आएगा वो कितना आएगा। इस वजह से आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, राइट। सो 17,925। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जब तक आपको ये दिख रहा है और जब तक ये आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो चार्ट पर, आप वही टाइम फ्रेम को एग्जीक्यूट कर रहे हो और वही टाइम फ्रेम को एनालिसिस में ला रहे हो। इसमें कंफ्यूज मत हो कि ये 15 मिनट का है कि 1 घंटे का है या 4 घंटे का। एज लॉन्ग एज आप देख सकते हो वो वहाँ पर एप्लीकेबल है, और वो अगर वहाँ पर एप्लीकेबल है तो जो भी ये पैटर्न है इसका मिनिमम एंटिसिपेशन कितना होता है, 17,925। एंड दैट इज़ द रीज़न आप इस तरह के नंबर्स या इस तरह के टारगेट्स एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब जब ये पैटर्न बन चुका है तो इस साइकिल को कुछ कंटिन्यू या फिर कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब कि ये पैटर्न को भी तो कंफर्म करना है ना, ज़रूरी थोड़ी कि हर जो चीज़ आपको ऐसी दिख रही है वो ऐसी करेगी, राइट। कितनी ही चीज़ ऐसे। तो पैटर्न की जो आइडेंटिफिकेशन है वो करनी है, और ऑन गोइंग साइकिल में आपने नज़र रखना है कि ये जो साइकिल है ये वही कर रहा है जो इस पैटर्न के बाद करता है। और अगर वो कर रहा है तो ये पैटर्न की मिनिमम नंबर क्या आता है, 17,925। एंड दैट इज़ हाउ यू पुट द टारगेट, एंड दैट इज़ हाउ यू ट्रेड और यू एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटी इन द मार्केट। मतलब कि पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर चाहे वो 1 आवर पर हो, 15 मिनट्स पे हो, लेट्स से 5 मिनट्स पे, आप 5 मिनट पे भी जाओगे तो आपको ये दिखेगा। सो इसकी जो एग्जीक्यूशन है अकॉर्डिंगली होगी कि आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जो चार्ट है उस पर 15 मिनट्स पे आ जाओ। 15 मिनट्स पे आने के बाद आप ये पैटर्न को देखो। अब आप ये पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो कि इंटरनली आप इन वेव को ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि टेक्निकली तो वो अपने अपने साइकिल फॉलो कर रहे हैं। तो जो पैटर्न आप देख रहे हो, और एज लॉन्ग एज वो पैटर्न विजिबल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो 1 आवर पर विजिबल नहीं है, 15 मिनट्स पर है, 5 मिनट्स पर है, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करते हो, ना कि टाइम फ्रेम को। हाउएवर इसका ये भी मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंट्राडे 4 घंटे की कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, पर जो कन्फ्यूजन आपको वहाँ पर मिलता है कि 5 मिनट का ट्रेड करना है कि 3 मिनट का ट्रेड करना है, एज लॉन्ग एज वो पैटर्न वहाँ पर विजिबल है। मतलब कि लेट्स से 15 मिनट्स का जिगजैग डेफिनेटली आपको डेली पर विजिबल नहीं होगा,
पर 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट पर भी दिखेगा। और ये जो लेट्स से जिगजैग, राइट, यहाँ पर जिगजैग है और आपका जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो एंटिसिपेशन। जिगजैग का मिनिमम एंटिसिपेशन कितना होता है? मिनिमम ये हाई, जो भी हाई है, अगर सी वेव की तरह ऊपर जा रहे हो तो, राइट। तो ये आपके पोटेंशियल टारगेट होगा। फिर आपको इन हाइस को रेजिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले वो रेजिस्टेंस है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो तो मिनिमम ये वाला क्वालिफिकेशन देता है ना। तो इस वजह से जो टारगेट्स हैं वो पोटेंशियली हमने इस तरह से प्लान करने होते हैं, या फिर एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ व्हाट आई एंटिसिपेट। अगर इसके कुछ और एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक SBI का लास्ट वीक हमने सेशन जो रखा था संडे को, राइट, मैंने SBI और एशियन पेंट आपके साथ डिस्कस करा था। तो SBI का स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर देख लो कि कौन सा पैटर्न आप देख रहे हो। जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, जब तक वो विजिबल है वही टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, और जब तक वो विजिबल है तब तक आपकी उस पैटर्न के लिए एग्जीक्यूशन वैलिड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 512 का प्राइस है, जो भी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसके हिसाब से 580 के हिसाब 580 तक की ये मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पैटर्न आप सामने देख रहे हो ना, अब कितना ही गुणा गणित लगा लो SBI में, राइट नाउ जिस तरह से SBI दिख रहा है वो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में आपको 600 या फिर 595 और 600 के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल आता है। मतलब कि इस पैटर्न की मैक्सिमम जो एंटिसिपेशन है वो 600 तक हम कर सकते हैं, पर मिनिमम 580 होता है। तो मिनिमम आपको 580 रखना है। और SBI के चार्ट पर आप चले जाइए, जब तक आपको SBI पर ये जो ट्रेड सेटअप है, ये वाली जो वेव है, अगर आपको इसके एडवांटेज लेना है और जब तक आपको वो वहाँ पर विजिबल होता है, मतलब कि पैटर्न को देखो यहाँ पर, ये है आपका 1 2 3, ये है आपका 1 2 3, और इसका ब्रेक किस तरह से हुआ है? सी वेव एज ए लास्ट वेव हुआ है या मोटिव की तरह हुआ है? तो जब तक इसका ब्रेक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक बार ये सेशन अगर आप जिन लोगों ने नहीं देखा, आप ज़रा ये सेशन देखिए, यहाँ पे आपको इसमें हेल्प मिलेगी कि SBI के स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे किया था। नाउ ये इसका जो ब्रेक है उसकी जब आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है एज ए सी वेव डाउन, तो फिर जो मिनिमम पोटेंशियल है वो आपका 580 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेली पर भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए वीकली पर चलते हैं, क्या वो अभी भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 डाउन दिख रहा है, वेल एंड गुड। सो मतलब कि अब देखो, डेली पर कुछ और एनालिसिस नहीं कर सकते और वीकली पर कुछ और एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की टाइम फ्रेम भले ही अलग है पर स्ट्रक्चर वहाँ पर सेम है। तो अब वो वहाँ पर भले ही वो रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर को फोकस करो या वेव्स को फोकस करो। मंथली पर चलते हैं, मंथली पर देखो अब चेंज हो गया है। मतलब कि जो भी आपने वहाँ पे एनालिसिस किया है, जो भी वहाँ पे आपने गुणागणित लगाया है, वो मंथली के हिसाब से नहीं लगा है। तो विच मीन्स अब मंथली की टाइम फ्रेम का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। भले आप सपोर्ट वहाँ पर लेना चाहें तो ले लें, पर जो एग्जीक्यूशन है या जो एंटिसिपेशन है वो एज लॉन्ग ही ये आपको विजिबल रहेगा। यही स्ट्रक्चर आपको 1 आवर पे भी विजिबल रहेगा। लेट्स गो टू द 1 आवर स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो ज़रा, देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं। 1 2 3 और उसके बाद 1 2 3, उसके बाद ड्रॉप डाउन एज अ सी वेव। तो जब तक ये स्ट्रक्चर आप देख कर ट्रेड कर रहे हो या स्ट्रक्चर को प्ले कर रहे हो, तो आप या ध्यान रखिएगा उस स्ट्रक्चर को प्ले कर रहे हैं। अब चाहे वो 1 मिनट का हो या 5 मिनट्स का हो, अगर आप उसे किसी 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और 1 मिनट पे कोई लाइक एनालिसिस लगा रहे हैं कि जो कंप्लीशन है आपके पैटर्न की, राइट, ये 5 वेव की पुल बैक है, तो जो पैटर्न की कंप्लीशन है जब तक वो आपको विजिबल हो रहा है ये 1 मिनट पे, अब ये चीज़ 15 मिनट पे विजिबल नहीं होगी या फिर लेट्स से ये 30 मिनट पे विजिबल नहीं होगी, तो इस WXYXZ का उस 1 घंटे की टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। सो आई होप कि आई एम एबल टू मेक सेंस ऑन दिस, राइट। सो आप क्या ट्रेड करते हैं, किस हिसाब से प्लान करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। आपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। इलियट वेव या वेव एनालिसिस में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि हर एक पैटर्न का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है और उसका पोटेंशियल मैक्सिमम प्रोजेक्शन या मैक्सिमम टारगेट एंटिसिपेशन होता है, जिसमें से आपको मिनिमम एंटिसिपेशन पे अपने टारगेट्स रखने हैं, फिर चाहे आप जो भी वेव वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर बिगिनर्स हैं तो जो शुरू में मैंने बताया था सिर्फ वही टाइम फ्रेम उस हिसाब से फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें आप तब कीजिएगा जब थोड़ा सा आपको साइकिल या फिर जो वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स की जो नॉलेज है वो उस पर थोड़ी आपकी पकड़ हो गई होगी। चलिए, सो दिस इज़ द सेशन ऑन द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपकी क्यूरीज इस टॉपिक पर आप भेज दीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ क्यूरीज टाइप करने के, और उसके बाद रिलेटेड जो क्यूरीज रहेगा वो मैं आंसर करता हूँ। थैंक यू। चलिए, सो क्यूरीज आ चुकी हैं कुछ, उसका आंसर करते हैं। अच्छा, क्यूरीज आंसर करने से पहले एक एग्जांपल और था जो मैं आपको बताना भूल गया।
सो एक एशियन बैंड हमने लास्ट संडे को डिस्कस करा था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करी थी और यहाँ पर क्या सिनारियोज रहे थे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें ऐसे भी मल्टी टाइम फ्रेम में जो ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डेली पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीकली पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर एग्जीक्यूशन 1 आवर पर करने में ऐसा लगता है कि ये जो मोटिव है वो नीचे जा रहा। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमने करी थी 5 अप्रैल को। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिए और लेट्स गो टू द एशियन पेंट्स किस हिसाब से वहाँ पर प्लानिंग रहेगी ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो कि किस हिसाब से सब दिख रहा है। इसे एक्चुअली हम लोग अभी भी ट्रैक कर रहे हैं, तो ये लेवल्स आप हटा दीजिए। चलिए, सो ये जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए आप कहाँ तक आप उसको टेक्निकली ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरे हिसाब से शायद डेली पर है। यहाँ पर डेली पर देखो, लेकिन यहाँ पर अब फोकस करना कि देखा क्या क्या जा रहा है। जो पैटर्न है और जो स्ट्रक्चर है, आप में से कई लोग, कितने लोग ये देख सकते हैं, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लस पुरानी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे फोकस कीजिएगा क्या क्या देखा जा रहा है। ये एक वेव है जिसका साइकिल यहाँ पर कंप्लीट है। अब इंटरनली ज़रा इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर जो पैटर्न और स्ट्रक्चर की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो इसमें है। यहाँ पर कई लोगों की कैलकुलेशन इस तरह से आ रही। जो सिनारियोज हैं यहाँ पर देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 ये आपका मोटिव है। उसके बाद आपका ये A B and C करेक्शन। इसके पहले जो SBI देखा था उसमें देखा था सेम चीज़ कि ये जो ड्रॉप हुआ है, जो ब्रेक हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से आ रही है। एज ए मोटिव डाउन साइड की तरह आ रही है, एज ए सी वेव की तरह आ रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन सी वेव की तरह की गई है ना। ये जब आइडेंटिफिकेशन हो गई कंप्लीट, अब जो ट्रेड सेटअप लगेगा या जो एग्जीक्यूशन लगेगा उसके हिसाब से मिनिमम क्या हो सकता है। मिनिमम मैंने अपने आई थिंक 5 अप्रैल को ही अपडेट किया। ये जो हाइज आप देख रहे हो, ये हाइज तक पोटेंशियल एंटिसिपेशन है, पर इस तरह के पैटर्न में थोड़ा सा हर्डल या पैटर्न चेंज यहाँ पर आता है। टेक्निकली लगभग यहाँ पर आता है। सो 2822, दैट्स वाई ये नंबर आपको वहाँ पर दिखेगा। लेकिन ये किस टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है या फिर किस तरह से इसे एंटिसिपेट किया जा रहा है वो देखो यहाँ पे। अब ये पैटर्न आपको जब तक दिखेगा तब तक वो पैटर्न या वो स्ट्रक्चर वैलिड है, भले ही वो फिर आपको डेली पर दिखे, 1 आवर पर दिखे, वीकली पर दिखे। पहले मैं वो कहाँ नहीं दिख रहा वह बता देता हूँ। सो 3 मंथ्स पे देखते हैं। यहाँ पर देखो ज़रा, क्या वो चीज़ दिख रही है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है उस पैटर्न से रिलेटेड या उस एनालिसिस से रिलेटेड। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम का इंटरफेयर उस स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए जो आपने देखा है, आइडेंटिफाई किया है और वो उस टाइम फ्रेम पर दिखना बंद हो गया है। मंथली पर देखिए यहाँ पर दिखना बंद हो गया है, तो किसी काम का नहीं है, राइट। सो वीकली पे चलते हैं। वीकली पर क्या देख सकते हैं? वीकली पे दिख तो रहा है लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें मोटिव की आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रही, राइट। सो ये आपको पीस दिख रहा है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि मोटिव ये है ABC के बाद C करूँ कि Y करूँ, राइट। तो अभी भी देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सो डेली पर जाइए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आपको देखने लगा। मतलब कि ये जो वेव ऊपर जाती हुई है इसका वीकली टाइम फ्रेम पर इम्पैक्ट नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम पर इम्पैक्ट नहीं है। इसे शॉर्ट टर्म आपको एंटिसिपेट करना है। और जब तक आपका ये जो स्ट्रक्चर है जिसके कंधे पे बंदूक रखकर आप चला रहे हो, राइट, आप किसके भरोसे काम कर रहे हैं यहाँ पर? इसके भरोसे। तो जब तक वो चीज़ विजिबल है तब तक ही वो एग्जीक्यूटेबल रहेगी। मतलब कि ये दिखना बंद तो आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो बंद, राइट। सो इसकी रिफ्लेक्शन है ये मिनिमम एंटिसिपेशन, ये आपके टारगेट्स। सो दैट्स हाउ। अब इसे क्या आप 1 आवर पर देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो, राइट। क्या यही चीज़ को आप 5 मिनट पर ट्रैक कर सकते हो पर एक फ्रेम में नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये अब इससे ज़्यादा देख ही नहीं पाओगे। सो डेफिनेटली जो ट्रेड सेटअप्स या जो एंटिसिपेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये 5 मिनट का नहीं है, ये 1 आवर पर मोस्ट प्रॉब्ली दिखेगा। सो 15 मिनट्स का नहीं है, उसके नीचे की टाइम फ्रेम का नहीं है। सो दैट इज़ हाउ यू क्रैक डाउन, विच मीन्स कौन सा सेटअप किस टाइम फ्रेम का है, इस तरह से फिगर आउट हम लोग कर सकते हैं। चलिए, क्वेरीज आपकी बहुत सारे आ चुके हैं, आंसर करते हैं। निखिल आपका क्वेरी 5 वेव से कुछ रिलेटेड है, आप मुझे कॉल करो ना, आपके पास बुक्स हैं, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा पेज आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट आपका, सर प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन द प्राइवेट ग्रुप ड्यू टू आई जॉइन लीक्ड। ये मोस्ट प्रॉब्लम मैं यूट्यूब पर डालूंगा, अगर नहीं डालता हूँ तो डेफिनेटली मैं प्राइवेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका, सर C और Y में हमेशा 5 इंटरनल वेव स्ट्रक्चर होगा? Y में हमेशा नहीं होगा, C में एंटिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेरी गुड नॉलेज इज गिवन टुडे, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट है आपका, एक वेव को समझने के लिए प्रॉपर प्रीवियस मोटिव की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कंप्लीट एंटिसिपेशन या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर की नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक वेव को समझने के लिए तो आप इसे समझना चाह रहे हैं कि इसे समझना चाह रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द मार्केट और हमारा प्रोजेक्शन ये है।
तो ये इसे समझने के लिए आपको प्रीवियस कंप्लीट स्ट्रक्चर्स या कंप्लीट नॉलेज वहाँ पर होगी, तो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर वहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर मिसिंग है या फिर कोई स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आता और वो ही वहाँ पर प्रेजेंट है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट थ्योरी की अगर नॉलेज आपको वहाँ पर होगी तो डेफिनेटली आप जो भी प्रोजेक्शन है वो प्लान कर सकते हैं, और प्रीवियस स्ट्रक्चर की हेल्प से तो प्रोजेक्शन होती ही है। ये जो प्रोजेक्शन आ रही है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर से ही तो आ रही है, राइट। सो उससे क्या रिलेशन आपकी बनती है। अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है आई नो, बट आई मीन दैट्स हाउ द एलीट वेव इज, राइट। इतना सिंपल होता तो हर रिटेल ट्रेडर कर रहा होता। नेक्स्ट है आपका, आई वॉन्ट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ SBI विच नॉट गो टू द 5th डाउन एंड अप साइड मूव। इसके लिए आपको डाउ थ्योरी पे काम करना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। एनीवेज, या फिर बेसिकली आप सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ सकते हैं, तो आपकी कंप्लीट वेव एनालिसिस वहाँ पे कवर हो जाएगी। अब अदर देन दैट, अगर पाँचवा और थर्ड में अगर आपको वो जो कन्फ्यूजन है वो अगर सिर्फ क्लियर करना, तो गूगल पे अगर डाउ थ्योरी डालेंगे तो आई थिंक एक पैराग्राफ मिल जाएगा। पर आई थिंक कंप्लीट एक बेस कंप्लीट नॉलेज या फिर जो वेव एनालिसिस का कोर कंसेप्ट है, अगर वो बुक से अगर पढ़ना चाहते हो तो सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ सकते हैं। चलिए, so that's all the queries at the moment. All right, so I'll stop the recordings.